गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं। बाकी आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और उसके बाद जाना है मुझे पहाड़ में, क्योंकि मेरे जो आपको पता ही होगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे में 1.25 महीने में पित्रोड़ की एक पूजा होती है, वो करनी होती है। पर किसी कारण से, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही थी, रास्ते टूटे फूटे पड़े हुए थे, तो इस वजह से हम रास्तों की वजह से वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि हमारी सास जी ने भी मना किया था और हम लोग भी डरे हुए थे, क्योंकि रास्ता सच में बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इस वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाए। उसके बाद फिर शराध आ गए, तो शराधों में ये चीज़ होती नहीं है, क्योंकि हमने सब ये चीज़ें जो भी हम कर रहे थे पंडित जी से पूछ कर ही कर रहे थे। तो अभी ये समय हमें इस समय बोला था कि वो जो प्रक्रिया में 1.25 महीने में करनी थी वो अब कर रही हैं इस महीने। तो हम अभी उसी काम के लिए जा रहे हैं। पहले मैं ससुराल जाऊंगी और वहाँ से जाएंगे हम अपने पैतृक स्थान, मतलब हमारा जो कुल देवी है, मतलब जहाँ हमारा घर ऊपर पहाड़ों में बना है, उधर जाना है हमें। तो वहाँ पे जाके ये पूजा होगी। और बाकी मुझे भी इतना, मैं थोड़ा बहुत ही जानती हूँ इसके बारे में, मैं इतना नहीं जानती हूँ। तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी इनसे पूछकर, बाकी थोड़ा सास जी से पूछकर। तो बाकी क्योंकि हमारे लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं और मैंने कभी ये चीज़ें कभी की नहीं हैं, तो इसीलिए बाकी रास्ते में जो भी होगा तो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से बताती जाऊंगी। तो अभी मुझे बहुत, हमें निकलने में टाइम हो गया है, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तो हम तभी निकलेंगे। बाकी मैंने अभी सुबह सुबह मैंने बेटे के लिए थोड़ा सब्ज़ी बना के रख दी है। बाकी रोटी वो खुद ही बना लेगा, और ये ब्रेड अपने लिए भी रास्ते के अभी खाते हुए निकलेंगे, क्योंकि खाली बैठाई ने अच्छा नहीं लगता है। बेटी अपना थोड़ा ऑफिस का थोड़ा सा काम देख रही है, और वो भी हमारे साथ चल रही है, बेटा नहीं जा रहा है। तो अभी इन्होंने कॉफ़ी, ये देखना ग्लास में रख दी है इन्होंने कॉफ़ी रख दी है ग्लास में, और ये भी तैयारी कर चुके हैं। बाकी सर्दी की वजह से कपड़े बहुत हो जाते हैं, जबकि 2 दिन के लिए जा रहे हैं। एक एक जैकेट है, फालतू है भी नहीं, और 2-4 बर्तन हैं जो मैंने थोड़े से गाँव के लिए रखे हैं, और थोड़ा एक में बेडशीट वगैरह है। बस यही सामान है मेरा। तो ये सब मैंने सामान पैक करके रखा हुआ है दरवाजे के सामने, क्योंकि कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं। तो जो भी होगा रास्ते में मैं आपको दिखाती जाऊँगी ब्लॉग के माध्यम से। अरे आपने नमक नहीं डाला उसमें? तो जो भी होगा मैं ब्लॉग के माध्यम से आपसे दिखाती रहूँगी आपको। तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी हो रही है, तो इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ा मुझे लेट हो गया। तो पर आपको दिखाते हैं, आगे आप बने रहना। मैं ब्लॉगिंग थोड़ा इस समय पर कम ही करती हूँ, क्योंकि मेरे तो सर में दर्द होता है। गाड़ी ऐसे अप डाउन कर दिया ना, तो सर घूमता है, और वैसे भी सर भी धो रखा है मैंने थोड़ा। और मैं तो एसी बंद करवा दी थी, मुझे एसी तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता गाड़ी में। और क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा तो है, पर यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वहाँ तो पता नहीं कैसी रहती है तबीयत मेरी, पता नहीं मैं ब्लॉगिंग कर भी पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। मैं तो बिल्कुल रास्ते का सफ़र मेरे से बिल्कुल भी मतलब सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, सर्दियों में जाना। गर्मियों में तो मतलब जैसे जादू होता है ना, जादू कृष में जादू था, उसको धूप चाहिए होती थी, तो सेम मेरे को भी ऐसे ही धूप चाहिए। कैमरा हिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी ब्रेकर आ रहे हैं बीच में, तो वो अप डाउन कर रही है। बाकी रास्ता बहुत खुला है, अभी तो बढ़िया हो रखा है। और समय कितना हो रहा है? समय 7:45 हो रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं हल्के हल्के धूप निकल आई है, और रास्ता बिल्कुल अभी तो ट्रैफिक भी नहीं है, अच्छा है रास्ता। देखते हैं आगे भी ऐसे मिलता है कि रश मिलता है, फिलहाल तो ठीक है। पीछे मेरी बेटी सो रही है, नींद फरमा रही है, और उसे तो सफ़र में ऐसे ही करती है, वो सो जाती है। और हम दोनों के दोनों पुराने गानों का मज़ा ले रहे थे, कॉपीराइट आ जाता है इसीलिए हमने उसको बंद कर दिया है। और गाना सुनने का हम दोनों को बड़ा शौक है, म्यूज़िक का, तो हम दोनों गाने गुनगुनाते आ रहे हैं। तो उससे मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक हो गई, अच्छा लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा ब्लॉग को स्टार्ट किया मैंने बनाना। और अभी हम पहुंच चुके हैं, कौन सी जगह हो गई है अभी? मवाना। हाँ, तो हम मवाना पहुंच गए, और टाइम लगभग 9:45, हाँ 9 बज गए हैं। 9 बजे हम मवाना पहुंच गए। 8:45 बजे तक हम निकले थे, 8:45 हम यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिला हमें ज़्यादा। थोड़ा सा यहीं पर ही लग रहा है थोड़ा सा, बाकी सही जगह सही था, है ना? ठीक था ना? वो आ गया ना, क्या? बस्ती आ गई, तो बस्ती में तो हाँ, बस्ती आ गई। लगेगा ही ना। हाँ ये सही 5 है। मिनट के बाद फिर खुला हो जाएगा। हाँ वही। अभी एक्सप्रेस हाईवे पूरा स्टार्ट नहीं हुआ ना, अच्छा। बीच बीच में अभी गाँव में जाना पड़ता है। हाँ अच्छा। फिर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। कुछ टाइम बाद हो जाए। ट्रक जा रहा है ना, इसकी वजह से और भी स्लो हो गई हमारी गाड़ी, साथ साथ चल रही है, देखो।
अभी हम टोल प्लाजा के पास रुके हुए हैं, थोड़ा हमने कहा फ्रेश हो जाते हैं। और थोड़ा मैंने आज क्या किया था, आज ब्रेड जैम और नमकीन, तो आज हम उसी को लेके आई थी मैं सबके लिए 2-2 पीस, तो हम वही खा रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा ये देख सकते हैं आप। नमकीन खा लो, थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता है, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाता है। गन्ने वाले भैया है नहीं अपने, तो मैंने गन्ने ले जाने थे। इस समय नहीं होता, अब तो लास्ट नवंबर में जाके थोड़े से, हाँ तो ज़्यादा होते हैं। पहुंच गए हम अपने कोटद्वार में। ये उर्वशी रोटी तो दिखा रहे हैं ना, और ये है उर्वशी रोतेला का बन रहा है घर, काफ़ी टाइम से 3 साल हो गए हैं। फिर मैक्टस है जो, ये हमारी ही गली में पड़ता है इसका, और ये हमारी गली अंदर को जाती है। 11:30 बजे हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं, बस आने वाला है। धूप बहुत तेज़ हो रही है यहाँ भी, ठंडियाँ बोलने को है पर धूप बहुत तेज़ है। और ये आ गया हमारा घर। जम्मू निवास लिखा हुआ है, ये हमारा घर आ गया। मम्मी ने बगीचे में लहसुन और हरी सब्जियां बूद रखी हैं इस समय। ये कैरी किसी से बनवाई है, ये देखिए। अभी इस तरफ कुछ नहीं कर रखा है, इस तरफ ऐसे ही छोड़ा हुआ है। माँ नमस्ते। ये हाँ हाँ ठीक है। हाँ उठा दो, देखो दादी को उठा रही है। नहीं उठा पाएगी। दबा गिरू हाँ चावल दोनों खा लिए, ताज में तड़का लगाया। अच्छा, मैंने चावल ज़्यादा धूप बहुत हो रखी है। ये ये हमारी गैलरी है पूरी, दिखाई थी मैंने आपको शायद वीडियो में पहले। गैलरी है पूरी। इधर एक कमरा है, इधर एक किचन है। किचन तो काफ़ी बड़ा है हमारा, बहुत बड़ा किचन है हमारा। एक कमरा इधर है, एक कमरा आगे है, एक कमरा उधर वाला है, तो कमरों की तो कमी नहीं है। और छोले भी रखे हुए इंस्टेंट वाले, एक नैना तो आके लेट गई, मैगी का पैकेट भी रखा ये भी है, थक गई बना शायद। देगा बाकी। साजी ने दाल बना रखी है, पता नहीं कौन सी दाल बनाई है, देखते हैं। हाँ ये शायद उड़द मसूर चना की दाल है शायद। चावल भिगा रखे हैं। साफ क्यों कर रहे हो? धूल लगी थी ना। हाँ धूल लगी है। अच्छा हाँ डोनेट करने जा रहे हैं। अच्छा डोनेट कर, हाँ पिताजी। जो हॉस्पिटल है ना, अच्छा आर्मी हॉस्पिटल में। DSH, अच्छा डिफेंस रिटायर्ड पर्सन के लिए होता है ना। हाँ हाँ डोनेट कर देते हैं ना, यहाँ रख के क्या फायदा। हाँ, किसी के काम आ जाएगा, सही बात है। काम आएगा। हाँ, 1-2 दिन ही बैठे बेचारे इसमें, और तब इसीलिए ये आर्मी के वहाँ पे डोनेट करने जा रहे हैं। ये थोड़ा साफ़ कर रहे हैं क्योंकि ऊपर रखी हुई थी, तो अभी लेके जा रहे हैं। अभी हम आए तो इन्होंने कहा नहीं पहले मैं इसे दे ही आता हूँ। तो आर्मी कैंटीन जो है हमारे घर के ज़्यादा पास में ही है, दूर नहीं है, तो बस अभी ऑटो करना पड़ेगा पर इसके लिए मैं नाम। अब ये जो ECH हॉस्पिटल है आर्मी का, हाँ वहाँ इसको डोनेट कर देंगे। हाँ तो अभी इसको लिख कर उन्होंने बोला था नेम लिख देना। अच्छा उन्होंने नाम लिखने के लिए बोला था। हाँ तो इसको मैं खुद ही लिख करके अभी इसको जा रहा हूँ, वहाँ पे डोनेट कर देंगे इसको। अच्छा 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 अच्छा, तो किसी के काम आ जाएगी, यूज़ हो जाएगी किसी के, है ना। बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं हमारे कमरे में कितनी तेज़ धूप आ रखी है, इधर से भी आती है इधर से भी आती है, दोनों तरफ खिड़कियाँ तेज़ धूप मार देने थप्पड़ पर। और यहाँ से बाहर का नज़ारा बड़ा बढ़िया होता है, बहुत अच्छा। ये देखो खिड़की से, विंडो से ये पहले की बनवा रखी है पिताजी ने, इधर से भी नज़र आता है ऐसे ही, दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। खीरा वीरा काटते हैं। खीरा कहाँ मम्मी? खीरा कहाँ भाई? दादी कह रही फ्रिज में है। हम खीरा काट रहे हैं, खीरे के साथ सेब काटते हैं हम लोग। तो ये देखना में तो सेब पसंद आता है खाने के साथ, हम खीरे। कभी भी नहीं खाऊं।
ये है पति देव के लिए प्याज। खाना खाने के बाद हम लोग बाजार गए क्योंकि पूजा का कुछ सामान लेना था। उसके बाद फिर ये सूरज दिखाने के लिए ऊपर पुलिया के ऊपर चढ़ गए। बस वही ये मुझे दिखा रहे हैं और फिर बस सामान लेके फिर हम घर पहुँचे। नाश्ता करेंगे पूजा वूजा करने के बाद, एक आध रोटी जो भी खाएंगे, उसके बाद गाँव की तरफ निकलेंगे। निकल गए पहाड़ों की तरफ गाँव के लिए। और मम्मी पीछे पीछे बेटी और मम्मी ये और पूरा लपेट के बैठी है क्योंकि थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, उससे ठंड ज़्यादा लगती है। इस समय हल्की हल्की सी धूप आ रखी है ये, और इस तरफ घना जंगल हो रखा है। इतने प्रसन्न हो रखे हैं, मस्त मौसम हो रखा है इस समय। आज पता चांद इतना प्यारा दिख रहा था ना सुबह। अभी हम उतरे पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप में जरा थोड़ा पेट्रोल भरवा लेते हैं। ये रास्ता है, चौड़ा हो रहा है, चौड़ीकरण चल रहा है रोड पे। और ये कौन सी जगह पर आ गया है कम से कम? गुमखाल सतपुली के बीच में। ये गुमखाल सतपुली के बीच में ये रास्ता है, जो देखो कितना चौड़ा होता जा रहा है, आगे भी हो रहा है ऐसे ही। वो हिमालय पर्वत देखिए अभी कितना साफ मौसम हो रखा है, बढ़िया से फर्स्ट क्लास। ये देखिए आप पहाड़ किस तरह से रास्ता बन रहा है, और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये बहुत बड़ी चट्टान है जैसी एकदम। और ये यहाँ पे काम ट्रक वगैरह खड़े हो रखे हैं। और अभी तो रास्ता बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से थोड़ा ख़राब हो रखा था, और थोड़ा काम भी चल रहा है, इस वजह से रास्ता ख़राब है। और बाकी आगे आप ये देखिए पहाड़ों में रास्ता का चौड़ीकरण हो रहा था, इस वजह से जगह जगह रास्ते बन रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, गाड़ी पे पूरी धूल से अच्छे से बढ़िया से बन गई थी। और ये रहा गुमखाल के ऊपर भैरवगढ़ी, जिसकी बहुत मान्यता है, काफ़ी हाइट पर है ये। आने वाले समय पर जो लोग पहाड़ों में जाएंगे उन लोगों के लिए रास्ता इतना बढ़िया मस्त चौड़ा हो जाएगा कि जो टाइम हम 2-3 घंटे लगाते हैं वहाँ 1-1.5 घंटे में ही पहुँच जाएंगे ऊपर पहाड़ों में। यह है सतपुली, जहाँ रोड का काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है। पहाड़ों पे काम करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इतने बड़े बड़े पत्थरों को इधर उधर खिसकाना और इतने कठिन रास्तों में काम करना, सच में मानना पड़ेगा इन लोगों को जो इतनी मेहनत से काम करते हैं यहाँ पर। मिट्टी किस तरह से रड़ के नीचे आ रखी है, मतलब नीचे आ रखी है मिट्टी खिसक खिसक के। फिर रास्ते में हम लोग ने रुककर थोड़ा लंच वगैरह किया, क्योंकि घर में जाकर खाना बनाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। और ये पानी, ये झरना वगैरह बह रहा था, तो वहाँ इन्होंने गाड़ी वाड़ी धोने लग गए क्योंकि गाड़ी धूल से बहुत सन गई थी। आ गया मेरा बड़े बड़ा घर, ये है मेरा मायका। ये मेरे ताऊ जी की दुकान हुआ करती थी यार, वाटर की दुकान पर। हाँ, ये ताऊ जी की दुकान थी मेरे। हो रखी है, पहुँच गए हम चौबटा खाल। अभी हमें नौखाल में दूध नहीं मिला चौबटा, क्योंकि त्योहार का सीज़न है, तो अभी अब चौबटा खाल से दूध लेने गए, तब तक हम पैदल निकल गए अंदर को। मम्मी आ रही हैं, सास जी आ रही हैं पीछे, ठुमक ठुमक के बिल्कुल पेंगुइन जैसे टू 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 टू। अब बेटी मेरी धूप से मुंह ढक के। घर में आते ही हम साफ़ सफाई पे लगे, क्योंकि घर में धूल बहुत हो रखा था। इतने टाइम से बंद रहते हैं तो धूल तो हो ही जाती है। बंद घर रहता तो गंदा हो जाता है सारा।
चुप गए कुछ। ये क्या लग गया आप पे? मुर अभी यार फ्लास्क देखा है पूरे ही लग गए आप पे। ये देखो, ये हमारे घर पीछे हमारा जो कमरा है उसके वहाँ बेल लटक रही थी, उसमें मिला ये मुझे। और एक ये मुझे नीचे मिला ये। क्या बोलते हैं आजकल इसको? इसको स्कोस बोलते हैं, इसको मीठे करेले बोलते हैं। तो आजकल ये खेतों में हो रखे हैं ये बहुत। अब हमारे तो है नहीं, पर हाँ किसी के हो रखे हैं, पर उनके नीचे गिरा हुआ था। और एक ये हो रखे हैं बहुत। और माल्टा तो पता नहीं कितने, मतलब संतरे जो होते हैं वो तो बहुत हो रखे हैं। फिर थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोगों ने बनाई मैगी और उसका लुत्फ लिया। फिर बक्से में जितने भी गद्दे वगैरह रखे थे उन सबको धूप लगाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सब बंद थे, तो थोड़ा धूप लगाने से बढ़िया हो जाते हैं गद्दे। हमारा बनने लग गया खाना रात का, और बाहर हो रहा है अंधेरा, देख सकते हैं जाली साफ अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक तरफ मैंने दूध रख दिया और अभी बना रहे हैं हम पुलाव। 2 दिए जला रहे हैं हम, क्योंकि अंधेरा घर अच्छा नहीं लगता है। आज धनतेरस है, बेशक आज हमारी दिवाली नहीं है, पर अंधेरा भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए सिर्फ 2 दिए जला के रख रहे हैं। एक रख दिया यहाँ पे दरवाजे के पास में। सबके सब थक गए हैं, आराम फरमा रहे हैं, है ना? आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि सब सही में पूरा दिन भर काम करते करते थके। मम्मी तो ऊपर लेट गई, कंबल लेके लेट गई है क्योंकि ठंडा होने लगे है ना? और ये भी आराम करके फ़ोन देख रहा है। फ़ोन तो बहुत ज़रूरी हो गई है। माँ रखी है अभी बनने के लिए। अच्छा आपने मेरे बात बनी हुई नहीं नहीं बुनी हाँ माँ, मेरे कहीं डाला वो मम्मी करती दे दिया पर गर्म पानी भून वाली गर्म पानी से कर लेंगे बाद में। नचलो चाहिए तो ये बन रहे हैं पकौड़ियाँ, और उसके बाद बना है आटे के, ये बेसन का घोल बना रखा है, और ये गुलगुले हैं मीठे वाले, ये पूरियाँ है ना। और बाकी पंडित जी लेके प्रसाद वगैरह पंडित जी लेके चले गए हैं, और नहाना धोना हमारा टाइम से हो गया था, तो इसलिए सब चाय वगैरह, हलवा, खीर भी बनाई है, हलवा भी बनाया, स्वाले भी बनाए, पकौड़े भी बनाए हैं, पूरी भी बनाई है। तो अभी खीर भी आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने खीर भी बना रखी है और हलवा भी बना के रखा है, प्रसाद के लिए दे दिया आधा, और ये हलवा भी बना के रखा हुआ है। यहाँ पे सिंगल चूल्हा लगा रखा है, इसमें मैं बना रही हूँ चाय अब अपने लिए, क्योंकि उन लोगों को दे चुके हैं। सुबह उठ के नहाना धोना करके सबसे पहले हमने यही काम किया, पूजा का सारा सामान वगैरह बनाया, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे 8 बजे तक, इसलिए हमने सब कुछ रेडी कर दिया। और पंडित जी और ये चले गए पूजा करने के लिए। अब रह गए मम्मी, मैं, और हम मम्मी और मैं चाय पियेंगे। तो मम्मी डाल रही चाय पत्ती मम्मी को चाय की तलब लग गई है, मम्मी डाल रही है चाय के लिए तो अब चाय पीते हम दोनों। टोकरे भर गए हमारा पकौड़ियों से, पूरियों से, और ये पकौड़ियाँ और तली जा रही हैं। और कुछ बर्तन धो दिए हैं, ये बिस्तर फैला हुआ है, अब इस बिस्तर को समेटते हैं, सारा घर ठीक करना है। थोड़ा थोड़ा करके अनाज जो भी ला रखा था वो सब समेटते हैं, ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। अभी हमें निकलना भी है, इसीलिए हमें सब कुछ है। क्या कह रही है तू? हाँ काम हो गया हमारा, हाँ टाइम से हो गया। 9-12 हो रहे हैं। हाँ मतलब 9-12 में हमने सारे काम कर लिए। अभी सारा बिस्तर हम अंदर रख देंगे, क्योंकि हमें निकलना है, दिन तक हम निकल लेंगे। तो ये बिस्तर सब अंदर रखना है, समेटना है, और फिर साफ़ सफाई करके बर्तन वर्तन सब ड्रम में डाल के, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाएगी ना, तो इसलिए सब अंदर रख देंगे। बाकी हम तो जो मसाले वगैरह, चावल आटा होते हैं, एक लिमिटेड लाते हैं कि जब तक हम यहाँ पे हैं उतने तक के लिए, क्योंकि ख़राब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं होता हम कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे। इस बार हम बहुत टाइम बाद आए ना, कितने टाइम बाद आए? हाँ लगभग 1 साल बाद आए हैं। हाँ अक्टूबर में आए थे। पता नहीं होता ना कि अब क्या पता हम अगले महीने आ जाएं, पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि छुट्टियों का प्रॉब्लम हो जाती है, प्राइवेट नौकरी है, बच्चों का भी है, सब कुछ देखना होता है, इस वजह से इस बार तो हमारा पूरा साल ही हो गया, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। और क्योंकि पिताजी की तबीयत उस समय ख़राब चल रही थी, तो हम यहाँ ना आके ऊपर पहाड़ में ना आके कोटद्वार जाते थे,
जहाँ सास ससुर रहते मेरे। तो इस वजह से दोनों जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इधर आ जाते थे, ऊपर हम नहीं जा पाते थे। तो यहाँ का घर थोड़ा, यहाँ भी समेटना होता है, नीचे भी समेटना है, फिर वसुंधरा में भी समेटना है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। 3-3 जगह समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए। तो बस इसीलिए यहाँ नहीं आ पाए। तो वसुंधरा और कोटद्वार 2 जगह तो मैंने सँभाली है, पर यहाँ आना थोड़ा-सा हो जाता है, फैल जाता है, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। तब तो थोड़ा बच्चे बड़े हो गए तो हेल्पिंग हैंड हो जाता है। तो अभी वही कर रही है, पकौड़े बना रही है, वही बना रही है। क्योंकि मैंने कहा तू पकौड़े बना और मैं तब तक फ्राई कर लेती हूँ, तल लेती हूँ। कितने रह गए ना? हाँ, ठीक है ना। उसके बाद गांव के कुछ लोग मम्मी से मिलने के लिए आए थे और वही गपशप मार रहे थे बाहर बैठ के। और मेरे को समेटना था क्योंकि हम लोगों ने अब दिन में निकल जाना था कोटद्वार के लिए, तो मैं वही समेट रही थी। फिर हम लोगों ने कमरा वगैरह बंद किया और निकल पड़े हम अपने कोटद्वार की ओर। धूप अंदर चली जाएगी ना। हाँ, धूप हवा तब तो हमारा ज़्यादा खराब नहीं था। अब आपको ऊपर से मैं अपना गांव दिखा रही हूँ, मैं अपना ससुराल। अब जा रहे हम, तो मैंने कहा लास्ट आपको वीडियो दिखा दूँ यहाँ से मेरा ऊपर हाइट से मेरा गांव कैसा दिखता है। ये देखिए कितना सुंदर सा है, हरा भरा सा एकदम बढ़िया से। हाँ, ये गाड़ी में बैठ चुकी है। शायद 5 बज रहे हैं, 5 बजे हम अपने घर पहुंच गए कोटद्वार में। 1 बजे हम गांव से निकले थे, आराम से चलाए गाड़ी बिल्कुल बढ़िया से, क्योंकि मम्मी को भी और बेटी को भी वॉमिटिंग हो रही थी और सास जी को सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। इस वजह से गाड़ी बहुत स्लो आराम से प्यार से चलाई और जगह जगह पर रोकी भी, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह करनी थी मम्मी को। पहाड़ों में थोड़ा हो जाता है उनको, पर बाकी हम जिस उद्देश्य से गए थे पहाड़ में, पिताजी का जो पितृ कूड़ा करने के लिए गए थे, पूजा करने गए थे, और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, बहुत बढ़िया से हो गई। और वहाँ का मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ मैं गई नहीं थी, और शायद मुझे लगता है लेडीज़ लोग शायद अलाउड नहीं होती हैं, इसलिए मुझे वहाँ अच्छा भी नहीं लगा, सही भी नहीं लगा वीडियो बनाना, इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। पर जो भी पूजा करनी थी वो सब अच्छे से हो गई, और हम सब करके बढ़िया से आ गए घर, पूरा समेट के घर वगैरह अच्छे से बंद करके, और हम अब कोटद्वार में पहुँच गए हैं। अब कल निकलेंगे यहाँ से वसुंधरा के लिए। पर और बाकी हमारा सफ़र कैसा रहा मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।